पेट में किस तरह का दर्द महसूस होगा तो जिसे आप प्रेगनेंसी के लक्षणों में से मान सकती हैं। पेट के दर्द तरह तरह के होते हैं। कुछ पेट के दर्द अपच वाले होते हैं, कुछ गैस वाले होते हैं, कुछ मरोड़ वाले होते हैं, कुछ आपके इम्प्लांटेशन के क्रैम्पिंग होते हैं। तो उसे आप कैसे समझिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं वही सारी चीज़ें बताऊंगी कि पेट में कुछ ऐसी गड़बड़ी जो कि आपकी प्रेगनेंसी की निशानी है, उसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। पेट में तरह तरह की गड़बड़ी होती है। अगर आपने कोई भी जंक फूड खा लिया जिसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, मे बी आपको लूज मोशन भी हो सकता है, मे बी आपको गैस भी बन सकती है, मे बी आपको मरोड़ वाला भी दर्द हो सकता है। यानी कि तरह तरह के दर्द होते हैं और कई बार इतना ज़्यादा गैस भी चढ़ता है कि पेट के अलावा भी आपके सीने वगैरह में भी दर्द होता है। तो ये जो गैस वाला जो दर्द होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो हल्की फुल्की ब्लोटिंग होती है जो कि आपको इम्प्लांटेशन के बाद होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप सबसे पहले ये नोटिस करिएगा कि आपका पीरियड का डेट कब है। पीरियड के डेट के हिसाब से आप अपने इम्प्लांटेशन के दिनों को भी ट्रैक करें। अगर आपने सही टाइम पे ओव्यूलेशन के सही टाइम पे अगर संबंध रखा है तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि उस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी एक हफ्ते के बाद इम्प्लांटेशन के रूप में बनना स्टार्ट हो जाती है। इम्प्लांटेशन वो चीज़ होती है कि आपके यूट्रस की दीवार पर आपका नन्हा सा जायगोट चिपकता है और उस चिपकने के पोर्शन को, इस चिपकने के प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के दौरान होती क्या है चीज़ें कि वहाँ पर के जो टिश्यूज़ होते हैं थोड़े से रप्चर होते हैं क्योंकि आपके ब्लास्टोसिस्ट को वहाँ पर चिपकना होता है। तो जिसे हम लोग जो नन्हा सा शिशु बोल रहे हैं वो आपका ब्लास्टोसिस्ट के रूप में वहाँ पर चिपकता है। तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि बच्चा बनाने का काम करते हैं और कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि प्लेसेंटा बनाते हैं। तो इसको पूरा सेटल होने के लिए आपकी यूट्रस की दीवार पे आपके थोड़े से टिश्यूज़ वहाँ पर निकलते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर आप गमले में एक पौधे का रोपण कर रही होती हैं तो मिट्टी को थोड़ा सा कुरदना पड़ता है। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि मिट्टी के कुरदने के टाइम पे यानी कि जो आपका स्किन है वहां पर थोड़ा सा रप्चर होता है तो आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी दिखाई देती है। लेकिन आपको टाइमिंग मेंटेन करने की आवश्यकता है। टाइमिंग अगर आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशनशिप प्लान किया है तभी जाके एक हफ्ते के अंदर आपको इम्प्लांटेशन होगा। और ये इम्प्लांटेशन जनरली नॉर्मल केसेस में जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन है उन महिलाओं को 20वें दिन के बाद से कभी भी उनका इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो इम्प्लांटेशन अगर आपका होगा तो उस टाइम पे आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग आएगी और ये स्पॉटिंग बिल्कुल हल्की होती है जहां पर आपको 1 से 2 डॉट, आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग जैसी तो नहीं बल्कि हल्की फुल्की दाग भी आपकी पैंटी में आपको दिखाई दे सकता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप लाइनर का इस्तेमाल कर रही हैं उसमें भी आपको पता चलेगा या फिर हल्का फुल्का आपको पिंक डिस्चार्ज या फिर ब्राउन डिस्चार्ज जैसा भी फील होगा। ये जो पिंक डिस्चार्ज होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि आपका वहां पर पूरी तरह से ब्लीडिंग नहीं है बल्कि हल्की फुल्की जो आपके यूट्रस की जो दीवार है वो हल्की फुल्की उसमें रप्चर हुई है। लेकिन कुछ महिलाएं जिनकी पहले से कुछ ब्लड कलेक्ट होते हैं यूट्रस पे, अगर खुल करके जिनको पीरियड नहीं आता है उन महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं। तो ये जो ब्राउन या फिर पिंक डिस्चार्ज होते हैं वो आपकी इम्प्लांटेशन के संकेत होते हैं। इस टाइम पे आपको समझना चाहिए कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आपके यूट्रस की दीवार पर चिपक चुका है। तो इस टाइम पे आपका प्रोजेस्टेरोन काफी तेजी से बढ़ता है। तो जब आपका प्रोजेस्टेरोन तेजी से बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में इंडाइजेशन होगी। आपको खाने का जो पचन है वो बिल्कुल आपको भारी सा फील होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको पेट में गड़बड़ी भी बहुत तरह की होती है। कुछ आपको गैस वाली प्रॉब्लम होती है, कुछ जंक फूड के खाने की वजह से होती है और कुछ इम्प्लांटेशन के भी वजह से होती है। तो अगर आपका पीरियड का डेट जो है वो इम्प्लांटेशन वाला चल रहा है यानी कि जो आपके पीरियड साइकिल को अगर आपने नोटिस किया है वहां पर आपको पता चला है कि मे भी शायद आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है तो आप इसको इम्प्लांटेशन से रिलेट कर पाइएगा, बशर्ते कि कुछ मैंने प्रेगनेंसी के सिम्टम पीरियड मिस होने के पहले और पीरियड मिस होने के बाद मैंने बताया हुआ है। तो एज अ रेफरेंस मैं एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा कि कैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रेडिक्शन आपके पीरियड मिस होने से पहले भी हो सकती है। जो कि आपके इम्प्लांटेशन के दौरान भी होती है, वो सारी चीज़ें आपके बॉडी में चलती रहेंगी। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं जो कि बाहर के भोजन वगैरह करती हैं उस टाइम पे जो उनके पेट का मरोड़ होता है वो अलग टाइप का होता है। उनके नाभि के पास का जो हिस्सा होता है वो पेन करता है। कई बार आपको अलग हिस्से में जैसे कि सीने के पास भी आपको जलन हो सकती है, वो बिल्कुल गैस वाली या जंक फूड वाली आपको जलन होती है। पेट में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी अगर चीज़ें आपने खा ली तो वो जलन बिल्कुल अलग होगी। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन होती है तो उस टाइम पे हल्की सी आपको गैसियस फील होगी यानी कि ब्लोटिंग, पेट थोड़ा सा टाइट लग सकता है। बहुत ज़्यादा टाइट
जंक फूड के जैसा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होती है उस टाइम पे आप नोटिस करिएगा कि आपने कोई भी ऐसी जंक फूड नहीं ली है, कोई भी ऐसी खराब चीज़ें आपने नहीं खाई है, कोई भी ऐसी जो होती है ना कि कोई भी आपने डाइट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन स्टिल अगर ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको इम्प्लांटेशन से रिलेट कर पाएगा। तो उस टाइम पे आपके पूरे एब्डोमेन में आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जंक फूड खाया है कुछ गलत खान पान की वजह से, या कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपको सूट नहीं कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल कि कुछ लोगों को पनीर से एलर्जी होती है, तो वो पनीर खाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा गैस फील होता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन अगर आपका हुआ है तो आपको ब्लोटिंग फील होगी, लेकिन आपको पेट के किसी एक साइड में हल्की फुल्की क्रैम्पिंग होगी। वो इस वजह से होती है क्योंकि जब अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो किसी एक साइड में होता है। मे बी आपका यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो शेप होती है बिल्कुल एक कलाई जैसी होती है, इसी तरह की शेप होती है, तो वो कहीं पर भी सेटल हो सकता है, और जहां पर सेटल होगा उस हिस्से में आपको हल्की हल्की सी क्रैम्पिंग या मरोड़ जैसा, आपको ऐंठन जैसा फील होगा। इससे ज़्यादा आपको बहुत तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा तकलीफ है तो ये किसी और चीज़ का सिम्टम हो सकता है। मे बी आपका इंडाइजेशन हो सकता है, गलत खान पान हो सकता है, या पीरियड का भी क्रैम्प हो सकता है। और जब अगर पीरियड का क्रैम्प आएगा तो आपको पूरे होल एब्डोमेन में दर्द होगा, यानी कि पूरे पेट में निचले अंगों में आपको बहुत दर्द होगा। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन है तो आपको हल्की फुल्की ऐंठन आएगी, क्रैम्पिंग आएगी, और वो भी पेट के किसी एक साइड में आएगी, तो जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं, जो कि कभी कभी एसोसिएटेड होती है आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से। तो ये इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को आपने अच्छी तरह से समझा, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को ब्लीडिंग फील नहीं भी होती है। ये भी सच बात है कि ब्लीडिंग उनको फील नहीं होती है, तो दैट डजंट मीन कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी। अगर आपको क्रैम्पिंग फील हो रही है और आपको तमाम तरह के सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं कि ये सारे सिम्टम आपकी प्रेगनेंसी के चल रहे हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, तो उसको अगर आप रिलेट कर पाएँ तो आप समझिएगा कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपच है सिर्फ और प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कोई इंडाइजेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसको आप नॉर्मल, जो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप दवाइयाँ लें। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अजवाइन का सेवन कर लें, आप हींग का सेवन कर लें, आपका ये जो ब्लोटिंग है, गैस है, वो आराम से रिलीज आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपकी प्रेगनेंसी है तो ये थोड़ा सा आपका कंटिन्यूड रहेगा। आप अगर अजवाइन भी लीजिएगा तो आपको आराम तो मिलेगा, लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन वाली जो है चीज़ें, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के लक्षण और भी इसके साथ एसोसिएटेड होंगे। तो अजवाइन खाने से ये पूरी तरह से नहीं जाएगा, आराम मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन प्रेगनेंसी के सिम्टम इसके साथ और भी एसोसिएटेड होंगे, जो कि आपको पीरियड मिस होने के पहले भी कुछ सिम्टम्स होते हैं और पीरियड मिस होने के बाद भी होते हैं। तो उसको रिलेट कर पाना, उसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप इसको नोटिस करिएगा तो आप समझ पाइएगा कि पेट में अगर एक साइड में दर्द है और हल्की फुल्की ऐंठन है तो इम्प्लांटेशन है, लेकिन पूरे एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, आपको तेज़ क्रैम्पिंग हो रही है, तो मे बी आपका पीरियड भी आ सकता है। तो ये कंप्लीट चीज़ें आपने जानी कि पेट में कैसी गड़बड़ी होने से आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेगनेंसी के दर्द है या फिर आपका पीरियड आने वाला जो बहुत ही भयंकर वाला दर्द है। यानी कि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहें ताकि आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।